हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो और ये रीडिंग 21 से लेकर 27 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो क्या महसूस करते हैं, वो चाहते क्या हैं आपसे, और फिर देखेंगे कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं एरीज जो आपके पर्सन हैं वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है वो बहुत लंबे समय से, मतलब वो जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, दूरियां बनी हैं, वो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, मैसेज आएगा। कभी वो फ़ोन कॉल पर जाते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कभी रिंग टोन बजती है तो डोर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फिर से वही मायूसी, वही परेशानी, वही दिक्कत। हो सकता है कि यही चीज़ें आप भी उनके लिए महसूस कर रहे हैं। तो और तो उन्होंने महसूस किया है कि अभी वो सबसे पहले सिंगल रहेंगे, यानी कि अभी इस रिश्ते में ना जाते हुए पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। क्योंकि अगर वो इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो सारी परेशानियां ख़त्म होंगी और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, जो पैसे, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देते हुए इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स जी उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। तो उन्हें समय के साथ चलना चाहिए, फ्लो के साथ बहना चाहिए, और जो यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं तो उन्हें इस मौके को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस रिश्ते में वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो इमेच्योर या नई एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत इस रिश्ते में आई हैं, जो वो रुका हुआ, थमा हुआ इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक शुरुआत होगी, और सही समय आने पर ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगा। यानी कि यही रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, और यूनिवर्स का डिवाइन हाथ भी उनके ऊपर है, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी उन्हें इस रिश्ते में मिलेंगी। तो बिना इमोशंस में बहे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और साथ में सेल्फ डिपेंडेंट भी बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि एरीज ने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत परेशानी दी है। जिन पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा दुख दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, ऐसी तकलीफ दी है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो वो काफ़ी परेशान और दुखी हैं, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हुआ हो, इस उम्मीद के साथ के जैसे पूर्ण अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, और रात के बाद दिन होता है, अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है और दिन निकलता है। तो उसी उम्मीद और उसी होप के साथ वो
चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उठे चलें और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ा परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो प्रॉब्लम, वो दिक्कतें, वो धीरे ठीक ठीक हो जाएंगी। और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, अगर उनका आशीर्वाद लेंगे, बड़े बुजुर्गों की सुनेंगे, तो उनकी मदद से ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। और धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ये अपनी रेस जीतेगा, यानी कि ये रिश्ता कामयाब होगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन स्टेबल होगा, फैमिली और परिवार बनेगा। और जो कुछ लोगों को, जिनको प्रॉपर्टी के लिए भी दिक्कत आ रही थी, पैतृक संपत्ति भी कुछ लोगों को इसमें मिलती दिखाई दे रही है। तो सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ें और इसमें क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि धीरे धीरे करके ये गिले शिकवे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ जाए। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। एरीज, आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है? एरीज की अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है? तो एरीज, आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, डीप, ये बहुत गहरे वाला प्यार है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि प्यार होते हुए भी कुछ ना कुछ इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें रही हैं जो रिश्ते में तनाव पैदा कर रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, और ना ही इधर उधर भटकना चाहिए, बल्कि समय रहते उनमें, ये डिसीजन मेकिंग में उन्हें ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इसमें एक दूसरे के सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ जो है डिसीजन लेना चाहिए। और उनकी दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है कि अगर आप इस रिश्ते में जो है बिना समय को वेस्ट किए, अगर धीरे धीरे करके आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाएंगे, तो जो भी आपके गिले शिकवे हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन रही है, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, प्यार से बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये ठान कर कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, जीत हासिल करनी ही है, यानी कि जो परेशानी, जो दुख तकलीफ इसमें आए हैं, उनको ख़त्म करते हुए, उनको चीरते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है। तो ये रिश्ता, उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि ये द हायर बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इस रिश्ते में वो जो है एरिज जो है अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, अभी भी वो उनके प्रति बहुत प्यार है। और वो चाहते हैं कि इसमें इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ाया जाए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ली जाए, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, या रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, या माता पिता या सामने वाले के माता पिता, जो भी इसमें गिले शिकवे हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होंगे। और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और काफ़ी और भी गहरा रिश्ता बनेगा। और तो वो ये चाहते हैं कि किसी सुपीरियर, किसी एल्डर या माता पिता की या बड़े बुजुर्गों की, जो भी इस रिश्ते में मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो उनकी मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से ये रिश्ता आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो उन्हें अपना सोलमेट मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता करवट लेगा और ये रिश्ता
आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट करने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो देखते हैं वो एरीज जो है अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो एरीज अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो सबसे पहले मदरली हीलिंग करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, चुप रहें, खामोश रहें जब तक समय सही नहीं आ जाता, रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक वो किसी के आगे भी इसका ढिंढोरा ना पीटे। चुप्पी और खामोशी के साथ वो जो अननोन फियर हैं, जो डर हैं, जो भय हैं, जो उन्हें डरा रहे हैं, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, वो उस डर से, उस भय से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने की एक दूसरे के साथ बातें करें, जो ताकि जो भी वो एक दूसरे पर भरोसा विश्वास नहीं हो रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, दोनों को ही लग रहा है कि चीटिंग फरेब धोखाधड़ी हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हों और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए एक दूसरे के प्रति रेडी हों कि वो आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, फिर से वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि रिश्ता ख़त्म हो। तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। और जो रिश्ता जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए बोझ बन चुकी थी, बर्डन बन चुकी थी, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके परिवार और फैमिली के साथ अगर वो उठाते हैं तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक नया मोड़, एक नई खुशी लेकर आ सकती है। यानी कि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक नया मोड़ लेगी, एक नई खुशी लेकर आएगी। तो ऐसा वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। एरीज जो है अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इसमें जो अकेलापन था, जो परेशानी, जो दूरियां थी, जो उनको लग रहा था कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उन्हें दुख दिया गया है, वो अकेले पड़ गए हैं, वो स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें या तो एरिज ने या उनके पर्सन ने रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उनके पास ऑप्शन होते हुए भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे। इसमें जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, वो इसको पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे। और जो इसमें कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई वादा, कोई ठहराव नहीं था, तो वो धीरे धीरे करके उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं, वो धीरे धीरे करके ठीक हों और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। ये जो अकेलापन था, जो परेशानियां थी, जो दुविधाएं थी, वो इस रिश्ते में ख़त्म हों और ये रिश्ता एक नई करवट ले। तो इस उम्मीद के साथ इसका आउटकम जो बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रहा था, वही हिम्मत के साथ काम लेने से पॉजिटिव बनता जा रहा है या बन सकता है, अगर आप हिम्मत के साथ काम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द वर्ल्ड। तो इसका कहने का मतलब है कि आप क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, आदर में मत लटकिए। अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स लीजिए, और अगर आप नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो कीजिए।
नेम फेम मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे, कामयाबी की तरफ होंगे और समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी मिल रही है, उनको काफ़ी रुका हुआ, थमा हुआ सा रिश्ता हो गया है, तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि इसको पॉजिटिवली लीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन हैबिट्स को, उस सोच को, उस नेगेटिविटी को जो इस रिश्ते में आड़े आ रही है, यानी कि बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही है, तो अगर उन बातों को, उन जगह को, सिचुएशन को या उन लोगों को, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, दूर के हैं, जो भी हैं, अगर उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको छोड़ देंगे, उनको बदल देंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक नई उम्मीद के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है, वही धीरे धीरे करके परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अगर स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो पैसे के साथ, नेम और फेम के साथ, प्रॉपर्टी, धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक करवट लेगा और धीरे धीरे करके खुशियाँ आएंगी। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के साथ साथ सिंगल रहते हुए अभी मतलब जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, जब तक इन चीज़ों को बदल नहीं लेते, तब तक अपने ऊपर खुद पर फोकस कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और फिर उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही है, आगे बढ़िए और नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे एक नए सिरे से, ये बोलते हुए कि ये आपके इनके साथ रिश्ता था और आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है खुशियों में वापस से तब्दील होगा, रीयूनियन हो सकता है, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो सकता है आपका। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।